उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू गोश्त, और आलू गोश्त हम बना रहे हैं मटन से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम मटन लेंगे। मटन लिया हमने 1 पाव, और आपके ऊपर है कि इसकी बोटी कैसी रखनी है। उसके बाद आलू है जो मेन है इसका, ठीक है। आलू, गोश्त, ये अदरक लहसुन है हमारे पास 2 टेबल स्पून, टमाटर है 2 से 3, प्याज है 2 अदद। इनको हम पीस लेंगे ब्लेंडर में, एक साथ ही पीस लेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्पाइसेस पे आ जाते हैं। स्पाइसेस में हमारे पास है पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च। इसमें कुटी हुई मिर्चें नहीं डालते क्योंकि शोरबा होता है, तो इसमें कुटी हुई मिर्चें नहीं जाएंगी। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, और 2-3 हमने लौंग ले लिए। नमक है हस्बे ज़रूरत, हल्दी है 1 टीस्पून। तो चलें, सिंपल सी रेसिपी है और स्टार्ट करते हैं। चूल्हा हम अभी तेज़ ही रखेंगे, ठीक है। आंच इसकी थोड़ी तेज़ रखेंगे। और हमने पीस लिया अदरक लहसुन, टमाटर और प्याज को, और ये हम इसमें डालेंगे। अब डालेंगे अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे जितने भी स्पाइसेस आपको बताए थे वो सारे डालेंगे इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे अपना जो हमारा मटन था, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसको ढकेंगे, और इसको जब तक पकने देंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। मटन है तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा। उसके बाद हम आलू की तरफ आते हैं। आलू जो हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करते हुए आपको दिखाते हैं। फ्राई करके फिर हम इसमें गोश्त जब पक जाएगा ऑयल डाल के, अब हम इसे भूनेंगे जब तक के ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए, ठीक है। और यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में हम आलू डाल देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आलू फ्राई करके डालेंगे। तो आलू अब हम फ्राई कर लेंगे। इन पर जैसे फ्राइज़ होता है इन पर हल्का कलर आ जाएगा। फिर हम जब तक गोश्त भूनेंगे, गोश्त भूनने के साथ फिर इसको, और यहाँ हमारे आलू भी हो गए होंगे। अब इन्हें देख लेते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कलर भी आ गया इन पर, और ये तकरीबन कितना अच्छा कलर आ गया। तो अब हम इन्हें जो है वो चिकन, वो जो गोश्त बनाया हमने उसमें शिफ्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। ये शिफ्ट कर लिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको इसकी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। आधे आलू जो है हमारे गल चुके हैं। सॉरी, मैंने गालू बोल दिया आलू। आधे आलू हमारे गल चुके हैं और आधे इसमें ही ग्रेवी में पकेंगे, और थोड़ा पानी हम और ऐड कर देते हैं। चले जी, और अब हम इसको कवर करेंगे, और जब तक आलू नहीं गल जाते जब तक पकाएंगे। आँच थोड़ी सी मतलब ज़्यादा कम नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी हाई फ्लेम ही रखेंगे। और इसको बनाते हैं तो फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, गर्म मसाला ऊपर डाल के, तो आप रोटी चावल जिसके साथ खाना चाहें फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी आलू गल चुके होंगे, अब हम इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आलू ऊपर आ गया शोरबा, क्योंकि हमने पानी इसलिए ज़्यादा डाला था कि थोड़ा पकेगा तो और कम हो जाता है। अभी देखिए आलू सॉफ्ट हो गए। इसको हम थोड़ा सा आलू जो है इनको दबा के शोरबे के अंदर ऐसे तोड़ लेंगे। ये टूटे हुए आलू इतने अच्छे लगते हैं शोरबे में बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप इनको तोड़ेंगे, एक तो थिक हो जाएगा थोड़ा, और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे आपके शोरबे का। लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं या आटा डाल के उसको ग्रेवी को गाढ़ा करते हैं, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना इस चीज़ में आएगा। तो आप आलू को ब्रेक करके ऐसे पूरा दबाएंगे, ये देखें टूट रहा है, तो सालन में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन थिक हो गया ना, ये देखिए थिक हो गया। अब हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। और ये खाने में बहुत लजीज शानदार है। बहुत सिंपल रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।